कल जाते जाते हम लोग एसे नंबर 501 की बात कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को। चलते हैं पहले एसे नंबर 501 का फर्स्ट पार्ट, जो कौन सा है, इन्वेंट्री। बात कर रहे हैं अभी इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग जो देखना है वो इन्वेंट्री कैसी होनी चाहिए। बुक में बिना देख के बोलो, ये सब नेचुरली आएगा, कोई टेंशन नहीं है। इन्वेंट्री कैसे होनी चाहिए, टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर वो मटेरियल है तो दो बातें देखना है उसमें, उसका एग्जिस्टेंस और उसका कंडीशन। तो ऑडिटर्स आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। अटेंड करेगा तो सबसे पहले क्या देखेगा, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस, बराबर। इवैल्यूएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, बराबर है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। थर्ड पॉइंट क्या करना है, इंस्पेक्शन। एंड लास्ट में परफॉर्म व्हाट, टेस्ट काउंट्स। अब मुझे बताइए वो इवैल्यूएट क्यों करेगा। उसके नीचे अपन ने ड्रॉप डाउन एरो बनाया था, क्यों इवैल्यूएट करेगा, कि वो इंस्ट्रक्शंस रिलायबल है या नहीं है। फिर ऑब्जर्व क्यों करेंगे, उसको कंप्लाई किया या नहीं। इंस्पेक्शन और टेस्ट काउंट्स क्यों करेंगे, टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। सिंपल है। बट ये डायरेक्टली जब आएगा तो डायरेक्टली आना है या पहले कुछ सोच के आना है। तो प्लानिंग में क्या क्या देखना है, बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे थे, 9 पॉइंट्स थे, बहुत इजी है चार्ट के थ्रू। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एडिक्वेट प्रोसीजर्स एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर एस्टैब्लिश्ड एंड इशूड, बराबर एकदम। फिर अपने को देखना है नेचर ऑफ इन्वेंट्री, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड लोकेशन, फिर टाइमिंग एंड लास्ट में असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। आसान है एकदम। अब हम लोग को ये जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, टेक्निकली इट शुड बी डन एज ऑन बैलेंस शीट डेट, बट कभी कभी क्या हो सकता है, वी आर नॉट डूइंग इट एज ऑन बैलेंस शीट डेट। सही है एकदम। सो हम लोग करेंगे अल्टरनेटिव डेट पे, बराबर है। और अगर अल्टरनेटिव डेट पे किया या जो भी है, तो वो इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस को अपन को चेक करना है बिटवीन द काउंट डेट एंड द बैलेंस शीट डेट। तो काउंट डेट बैलेंस शीट डेट की जब बात हो रही है, तो मुझे इतना बता दो दोस्तों कि उसमें क्या क्या ऑडिट प्रोसेस अपने को करना है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए, बराबर है। वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, एंड उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है क्या वो देखना है। क्लियर है एकदम, यस सर। उसके बाद अगर अपने को इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, अनेबल की बात अलग थी, अनेबल पे बोला अल्टरनेटिव डेट, बराबर के नहीं। बट अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर थर्ड पार्टी के पास है तो वी हैव टू रिक्वेस्ट व्हाट, कंफर्मेशंस, एंड आल्सो वी कैन डू व्हाट इज द इंस्पेक्शन। इसमें हम लोग लिटिगेशन और क्लेम की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ आइडिया है क्या आप लोगों को, क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। देखो बहुत इजी है एकदम। पहले हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग एंटिटी, ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। सो इन्वॉल्विंग एंटिटी, लिटिगेशन एंड क्लेम है या नहीं है, उसको ढूंढना है। अब अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे उसको, सबसे पहले इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, करस्पॉन्डेंस विद द एंड कम्युनिकेशन विद द इन हाउस लीगल काउंसिल। फिर सेकेंड पॉइंट अपन क्या बोलते हैं, अपने को रिव्यू करना है मिनट्स को, एंड करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। एंड थर्ड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, वी विल रिव्यू व्हाट द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। दो बातें होगी, कौन सी दो बातें होगी, एक तो लिटिगेशन एंड क्लेम मिलेगा, या तो अगर वो लिटिगेशन एंड क्लेम अगर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो रहने दो फिर, बराबर है। अब अगर लिटिगेशन एंड क्लेम है तो उसमें देखना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, नहीं है तो रहने दो। बट अगर है तो फिर आगे डायरेक्टली अपने को क्या करना है, वी हैव टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। लेटर कौन सा होगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी के दो हिस्से, एक लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी और लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। पहले फोकस करेंगे जनरल इंक्वायरी, बट वो एक्सटर्नल काउंसिल बोलता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशनल बॉडी है वो प्रोहिबिट कर रहा है मेरे को, तो इसके लिए आई कैन नॉट गिव यू द इंफॉर्मेशन। तो ऐसे केस में अपन ने हार माननी है क्या, नहीं। व्हाट वी हैव टू डू, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। बट अगर वो जनरल इंक्वायरी नहीं कर रहा है तो हम लोग फोकस करेंगे ऑन स्पेसिफिक इंक्वायरी। सो लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में हम लोग क्या क्या पूछ सकते हैं, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, बराबर, द आउटकम ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट एंड द रीजनेबलनेस ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम। और उसके साथ साथ कुछ अगर इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी भाई बता दे। क्लियर एकदम, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद मुझे बताओ कि कभी कभी हम लोग को उसको डायरेक्टली इन पर्सन मिलना भी पड़ेगा, सो वी हैव टू मीट ऑल्सो। तो अगर मिलना है तो सबसे पहले किसका परमिशन लेना है? हाँ, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन। अकेले में मिलना है क्या? किसके साथ मिलना है? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट शुड बी इन व्हाट? अटेंडेंस। ऐसे मिलना क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, या तो क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द एंटिटी एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो इसलिए क्या बोल रहा है वो कि आपने मिलना बहुत जरूरी है। अब सोचो ये सारी बातें होने के बाद भी, बराबर है नहीं, हम लोग को मैनेजमेंट ने परमिशन नहीं दिया, बराबर है। वो जो एक्सटर्नल, वो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, बराबर है। हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन नहीं कर रहे, तो वी हैव टू मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर ऐसे 705। सही एकदम? यस सर।